नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी। मैं पिछले 20-21 वर्षों से वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य कर रहा हूं। मेरे काम का शुरुआत सबसे पहले भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार से हुआ। पहले मैंने इस पर एक्सपेरिमेंटल वर्क किया, फिर मैंने इस पर एक टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। इसके साथ साथ मैंने कई रिसर्च पेपर्स इस पर पब्लिश किए। उसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके बनाने के तरीक़ों के बारे में मैंने समझाया। मेरा लक्ष्य एक ही रहता है कि इस देश का हर किसान वर्मी कंपोस्टिंग करे, क्योंकि बिना वर्मी कंपोस्टिंग किए हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग हम नहीं ला सकते हैं। मैंने रॉकेट स्किल के माध्यम से जुड़कर सोचा कि ऑनलाइन माध्यम से हम बैठे-बैठे किसानों को, उद्यमियों को, व्यवसायियों को और विभिन्न इंटरेस्टेड लोगों को वो घर में बैठे-बैठे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया है, जिसमें 5 मॉड्यूल है। इसे आप जब भी चाहें ऑनलाइन www.rocketskills.in पर जाकर देख सकते हैं कि इसे किस प्रकार से फॉर्मुलेट किया गया है। इसके अलावे लाइव लेक्चर्स हैं। कम से कम हर मॉड्यूल के लिए एक लाइव लेक्चर है। उस लाइव लेक्चर में आप उस मॉड्यूल्स को देखकर जो बात समझ में ना आए, आप लाइव क्लासेस में डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। वर्मी कंपोस्टिंग केचुए से प्रारंभ होता है और जो आपके पास या किसानों के पास जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे काऊ डंग है या और जैविक कूड़ा कचरा है, उसके द्वारा केचुए के सहयोग से उसको खाद बना दिया जाता है। जो केचुआ खाद होता है वो चाय पत्ती की तरह दानेदार होता है। वर्मी कंपोस्टिंग का एक साइकिल जो होता है वो 45 टू 60 डेज़ का होता है। अगर प्रोसेस के साथ हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं तो कोई भी कचरे को, जो हमारे वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवर्म स्पीसीज़ हैं, जो सिलेक्टेड अर्थवर्म स्पीसीज़ हैं, एसिनिया फेटिडा, यूड्रिलस यूजिनी, पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस, ये सारी स्पीसीज़ जो हमारे इंडिया में उसका यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, ये उसको 45 से 60 दिनों में खाकर, उस किसी भी कचरे को खाकर, जो जैविक कचरा है उसको खाद बना देते हैं। और यह जो खाद होता है, यह सामान्य खाद से, जो फार्म यार्ड मैन्योर है, उससे 6 से 8 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। दूसरा इसका क्या फ़ायदा होता है कि वर्मी कंपोस्ट का हर दाना पेराट्रोपिक मेम्ब्रेन से वो इन्वेलप्ड होता है। इसके अलावा केचुए के शरीर का उसमें द्रव्य मिला हुआ रहता है, जिसको सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। और इसके साथ साथ उसमें इन सब चीज़ों के कारण उसके एक्सक्रीटा पर, उसके मल पर बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का, बहुत सारे बेनिफिशियल्स माइक्रोब्स का उस पर घर बन जाता है और उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट मोबिलाइजिंग होते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज करते हैं, न्यूट्रिएंट को फिक्स करते हैं, जिसमें कि आपके नाइट्रोजन के हैं, फास्फोरस के हैं, पोटास के हैं, जिंक के हैं। ये सारे बैक्टीरिया जो उस पर रह सकते हैं, फंगस उस पर रह सकते हैं। यही कारण है कि वर्मी कंपोस्ट साधारण फार्म यार्ड मैन्योर से 6 से 8 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसको बनाना बहुत आसान है। जब आप मेरा कोर्स इनरोल करेंगे, आएंगे, तो उसमें डिफरेंट उसके सिस्टम्स को आप देख पाएंगे कि कैसे कैसे, किस किस स्टेप से हम इसका उत्पादन करते हैं और इसका कैसे स्टोरेज करते हैं। इसका यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। जहाँ पर फार्म यार्ड मैन्योर आपको 8 टोकरी लगती है, वहाँ पर आप 1 टोकरी वर्मी कंपोस्ट दे दें। अलग अलग मिट्टी में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग भू भौगोलिक क्षेत्रों में अगर आप खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो आप उसके डिफरेंट डोज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, उसको आप बना। अब मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ कि केमिकल फर्टिलाइज़र वर्सेस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। मित्रों, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके अब मेरा देश लगभग खाद्यान्न के मामले में, खाद्यान्न की गुणवत्ता के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। एक बार हरित क्रांति नाम दी गई थी, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, उस समय इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स का उपयोग किया गया, यूटिलाइज़ किया गया। इसके बाद हमारा देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है।
अब हम दूसरे को भी अन्न प्रदान करने लगे हैं। लेकिन अब समय आ गया है जबकि हम कुछ अलग तरीके से सोचें। अलग तरीका वो होना चाहिए, गुणवत्ता युक्त फसल, गुणवत्ता युक्त उत्पाद पर हमें ध्यान देने का समय आ गया है। आपने ध्यान दिया होगा, आपने महसूस किया होगा कि आप जब खुद मार्केट जाते हैं, हरी-हरी सब्जियों को खरीद करके लाते हैं, उसमें के लिए हम कॉस्ट भी पे करते हैं। अगर मुझे साग कहीं पर 10 रुपये किलो मिल रहा है और अगर कुछ ज़्यादा हरी साग मुझे 15 रुपये किलो मिल रहा है या 12 रुपये किलो मिल रहा है, तो हम लोग उसको पे करते हैं और लेके आते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, कोई भी हरी सब्जी अगर आप जितना खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, तो खाने के बाद डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। पेट में गैस, सिर में चक्कर सहित शरीर में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। ये सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड युक्त सब्जियां और अन्न को खाने के कारण ऐसा हो रहा है। हमारी गायें भी जो दूध दे रही हैं, वो भी यही चीज़ें खा करके दूध दे रही हैं, तो कुछ ना कुछ समानुपातिक रूप से उसका प्रभाव तो पड़ता ही होगा। लेकिन अगर हम जैविक खेती करते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, तो एक लौकी का पौधा ज़रूर लगाएं और उस लौकी के पौधे में आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डालें और जब लौकी फल के तैयार हो तो उसकी सब्जी बनाएं और सब्जी बनाकर अपने ही नहीं खाएं, अपने परिवार के लोगों को ही नहीं खिलाएं। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि जो भी वो सब्जी खाएगा वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट कोई भी फसल में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने के बाद उसकी स्वाद में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। साथ ही अगर हम फूल के पौधों पर वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो उसे पुष्पों में पुष्पन की दर बढ़ जाती है, पुष्पों में फल के लगे रहने की दर बढ़ जाती है और फल में जल्दी मैच्योरिटी आती है, जल्दी बढ़ता है। अगर हम फल को तोड़ कर रखते हैं तो हमारा फल बहुत अधिक दिनों तक तरोताज़ा यूँ ही बना हुआ रह जाता है। अगर कोई हमारे वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं, वो वेजिटेबल को तोड़ते हैं, इसके बाद मार्केट ले जाते हैं, अगर वह नहीं बिका तो फिर उनके सब्ज़ी में की चमक में कमी आ जाती है। लेकिन अगर आप वर्मी कंपोस्ट से इसका प्रोडक्शन करेंगे तो उसके चमक में कोई कमी नहीं आएगी। अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप रखते हैं तो इसके चमक में कोई कमी नहीं आएगी, इसके स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी। इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर आप फ्लावर ग्रोवर्स हैं तो आपके फ्लावर में फ्लावर नंबर ऑफ बडिंग ज़्यादा होगी और कलिकोत्पादन ज़्यादा होगा, फ्लावर में ज़्यादा कलर आएगा, फ्लावर में ज़्यादा स्मेल रहेगा, फ्लावर ज़्यादा समय तक ड्यूरेबल बना हुआ रहेगा। इसलिए फ्लावर ग्रोवर्स के लिए भी ये वरदान है। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में एक बेल होगी उसे दबा देंगे। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंचेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्मी कंपोस्टिंग के किसी खास टॉपिक के बारे में बोलूं तो मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा और वीडियोस बना करके साझा करूंगा। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें और इसमें जगह स्पेस की बात करें तो 10 फीट बाय 3 फीट एरिया में लगभग 60 दिनों में एक साइकिल बन करके तैयार हो जाती है, जिसमें कि लगभग 350 केजी खाद तैयार हो जाता है और लगभग 2 केजी की मात्रा या 5 केजी की मात्रा में, जितना आपने अर्थवर्म को यूज़ किया होगा पहली बार, तो उतनी ही मात्रा में अर्थवर्म भी बन करके तैयार हो जाता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऐसे बेड को पिट सिस्टम में बनाने में जो रूरल एरियाज़ हैं, इस रूरल एरियाज़ में 8 से 10 हज़ार रुपये में ऐसे टंकी बना करके लोग तैयार कर लेंगे, जिसमें कि फार्मर्स लगेंगे, अपने से फार्मर्स प्रयास करेंगे तो ये, जिसमें कि खुद भी मेहनत करेंगे तो ये बन करके तैयार हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे ओपन बेड में करें तो फिर इसमें सिर्फ काउडंग की मात्रा लगेगी और इसको अरेंज करने में, बेड को अरेंज करने में बहुत ज़्यादा का खर्च नहीं आता है। बस एक ब्लैक कलर की एक पॉलीथीन लगेगी जिसको कि सरफेस में बिछाना पड़ता है। तो अगर हम ओपन बेड मेथड की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम आएगा। बहुत कम का मतलब लगा लें कि आप 2 से ढाई हज़ार रुपये में उतना
अपने बेड का अरेंजमेंट कर लेंगे। लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग इक्विपमेंट्स खरीदने में, बैग बनाने में या फिर इसको कमर्शियलाइज कराने में, तब तो उसमें अलग अलग खर्च पड़ेगा, उसकी व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी। अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग की ट्रेनिंग ले लें तो इसकी लाइसेंसिंग जरूर कराएं। अगर आप लाइसेंसिंग करा लेते हैं तब आप इसे कहीं भी बेचने के लिए आप फ्री होते हैं। हमारे लाइव क्लासेस में और हमारे कोर्सेज मॉड्यूल में इसके लाइसेंसिंग के बारे में भी बताया गया है कि आप कैसे आसानी से आप लाइसेंसिंग ले सकते हैं। हमने इस कोर्स को इस प्रकार से डिजाइन किया है जिसमें आपको लेबर कम से कम लगे। मैंने ये हमेशा ध्यान रखा है, हर स्टेप में आपको बताया जाएगा क्या करें क्या ना करें कि लेबर कम लगे। अगर लेबर कॉस्ट को आप कम कर लेते हैं, इसका मतलब कि आप सफलतापूर्वक इसका उत्पादन कर ले रहे हैं और अपने डिफरेंट पैकेट्स का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, डिफरेंट आकर्षक पैकेट्स बना सकते हैं। अपने डिफरेंट यूजेस इसके कैसे किए जाएंगे, डिफरेंट इसके यूज़ पर कि कैसे हम अलग अलग एरियाज़ में कैसे हम इसके डोज का डिटर्मिनेशन करें, कैसे लोगों को रिकमेंड करें कि आप अमुक फसल में अमुक वर्मी कंपोस्ट की इतनी मात्रा दीजिए। अब मैं लेता हूँ विदा। आप हमारे इस कोर्स को सब्सक्राइब करें, हमारे कोर्स को में इनरोल हों। अब मुलाकात होगी हमारी आपसे लाइव क्लासेस में। तब तक मैं चलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।